संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बनाई गई मोक्ष कुटीर एक भव्य आश्रम में ही परिवर्तित नहीं हो चुकी, अपितु इस वृक्ष की शाखाएं पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक फैल चुकी हैं। समाज सेवा और लोगों के आध्यात्मिक उत्थान हेतु दुनिया भर में 400 से भी अधिक आश्रमों का निर्माण हो चुका है। निष्काम कर्म योग हेतु 1500 से अधिक सेवा समितियां बनाई गई हैं, जो आश्रम की सेवाओं को समाज के कोने कोने तक पहुंचाने में जुटी रहती हैं। बच्चों में सुसंस्कार सिंचन हेतु 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र बनाए जा चुके हैं तथा आधुनिक विज्ञान और वैदिक आध्यात्मिकता के सही मिश्रण हेतु 40 से अधिक देश में गुरुकुल एवं डिग्री कॉलेज भी खुल चुके हैं। सबका मंगल सबका भला का उद्घोष करने वाले पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू अपने साधकों को भक्ति योग, ज्ञान योग के साथ निष्काम कर्म योग का भी मार्ग बताते हैं। बापू जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में जनहित और समाज के उत्थान हेतु आश्रमों में अनेकों सेवाएं देश विदेश में चलाई जा रही हैं। 8,000 से अधिक गायों का पालन आश्रमों द्वारा हो रहा है। महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित व भिन्न कार्यक्रम व शिविर नारी उत्थान के लिए किए जाते हैं, जिसमें ग्रस्त में सुख शांति एवं समृद्धि तथा नारी धर्म निभाने की युक्तियां बताई जाती हैं। संयम, सदाचार, चारित्र्य संपन्नता, परोपकार, निर्भयता, आत्मविश्वास आदि दैवी गुणों का युवाओं में विकास करने हेतु युवा सेवा संघ, गरीबों के लिए भजन करो भोजन पाओ योजना के अंतर्गत दूर दराज के देहाती, गरीब, मजदूर, आदिवासी लोग आश्रम में आते हैं और भजन कीर्तन करते हैं और बदले में वे भोजन, राशन और दक्षिणा पाते हैं, जिससे उनकी सांसारिक जरूरतों के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। और देश में फैले हुए असामाजिक तत्व जो कि ऐसे गरीब लोगों की गरीबी का फायदा उठा उन्हें कुछ धन राशि देकर और थोड़ा भोजन वितरण की सेवा का झूठा आडंबर कर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे, उस पर भी बापूजी की इस प्रकार की योजनाओं से काफी हद तक अंकुश लगने में मदद हो रही है। और ऐसे गरीब लोग जो कि अपना धर्म परिवर्तन कर चुके थे, वे भी ऐसी योजनाओं का फायदा उठा पुनः अपने धर्म में वापस आने लगे हैं। बाढ़ग्रस्त, भूमि संकलन आदि जैसी आपदाओं में भी बापूजी की प्रेरणा से सभी आश्रमों द्वारा सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। युवाओं के लिए यौवन सुरक्षा पुस्तक दैनिक जीवन में जीने की कला सिखाती हुई मधुर व्यवहार एवं जीवन रसायन जैसी पुस्तकें, प्रति माह प्रकाशित होने वाली ऋषि प्रसाद लोक कल्याण सेतु तथा ऋषि दर्शन का लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं। ऐसी अनेकों पुस्तकें आश्रम द्वारा प्रकाशित होती हैं, जो बापूजी के सत्संग रूपी अमृत से सराबोर मानव मात्र का कल्याण करने में सक्षम है और बापूजी के सत्संग को लोगों तक पहुंचाने का उत्तम साधन है।
मंत्र दीक्षा के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती मंत्र तथा उनके द्वारा सिखाए गए योग अभ्यास एवं जीवन में सफलता के विविध उपायों के परिणाम समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। भारत के युवाओं को पाश्चात्य जगत की पतनशील परंपराओं जैसे वैलेंटाइंस डे या क्रिसमस, जिनका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, से बचाने हेतु हर साल 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस और माता पिता के प्रति प्रेम और सम्मान के भाव को जगाने हेतु हर साल 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन बड़े पैमाने पर देश के विभिन्न विद्यालयों एवं आश्रमों में किया जाता है और ऐसे आयोजनों का प्रथम प्रारंभ करने वाले पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का यह संकल्प अब देश में ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जो बापूजी की कृपा दृष्टि से अछूता हो। सच कहें तो बापूजी के द्वारा प्रदान की जा रही आध्यात्मिक और लौकिक सेवाओं की गहराई और व्यापकता का पूर्ण रूप से आंकलन करना मुश्किल ही नहीं अपितु असंभव ही है।